आ रहा है? नमाज पढ़ना है। अरे कहाँ चला गया यार बीच रास्ते पे ऐसे रोक के? ऐसे लोगों के साथ भी कोई घूमने आता है? एक जगह पे ज़रूरी जाना है और ये ऊपर से देर कर रहा है। हिट, कहाँ चला गया ये? अब पता नहीं ये आएगा कब। वो आ रहा है। वो तो तू अभी आ रहा है और नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, वो बोल के जाते। और मैं कितना बेचैन हो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया कहाँ चला गया, अचानक बाइक छोड़ के चले गए। हाँ लेकिन मैंने सुना नहीं। तू भी क्या करता है? हैट, नमाज क्या बाद में नमाज़ पढ़ने से नहीं होता क्या? हम तो अभी कहीं जा रहे थे ना, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। यार तू क्या बोल रहा है साहब? नमाज पढ़ना जरूरी है और बहुत जरूरी है। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आज जहाँ जा रहा था वहाँ नहीं जाऊँगा। पहले इस बात का डिस्कस करेंगे कि तू जो नमाज़ पढ़ता है, क्या ये नमाज़ पढ़ना तेरे लिए ठीक है या नहीं। मेरे 3 सवाल का जवाब दे। अगर तू सही जवाब दे देता है तो मैं समझूंगा कि तेरा नमाज़ पढ़ना ठीक है। ठीक है? बता, मेरे 1 नंबर का सवाल का जवाब दे। तू जो नमाज़ पढ़ रहा है, अगर तू मर गया और तुझे पता चला कि अल्लाह नाम का कोई चीज़ नहीं है, जन्नत जहन्नम कोई चीज़ नहीं है, तब तू क्या करेगा? तेरा नमाज़ पढ़ना तो बेकार हो जाएगा। अरे नहीं भाई, नमाज कहाँ वक्त का जाया करता है। 10 मिनट लगता है। नमाज अदा करते हैं तो दिल को शांति मिल जाती है। हाँ, अगर मैं मर गया और आपके मुताबिक जन्नत जहन्नम और खुदा नहीं भी हुई तो मैं समझ लूँगा कि मैं नमाज अपने सेहत के लिए अदा किया, क्योंकि साइंस के मुताबिक नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम ये समझ लोगे। मेरा दूसरा सवाल ये भी सुन लो। मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम लोग जो रोज़ा रखते हो, पूरे दिन उपवास रहते हो, क्या काम आएगा अगर जन्नत जहन्नुम ना रहे, अल्लाह नाम का कोई चीज़ ना रहे तो? फिर तो ये एक बेवकूफ़ी साबित होगी ना। अरे नहीं नहीं, कहाँ रोजा रखना बेवकूफ़ी है। अगर मरने के बाद पता चला कि जन्नत जहन्नुम नहीं है तो मैं ये समझ लूँगा कि मैंने रोज़ा अपनी सेहत के लिए रखा है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर में उपवास रखते हैं अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए। वैसे भी वैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि साल में 20-25 दिन उपवास रहने से सेहत अच्छी रहती है। अच्छा मैं मान लूँगा कि मैंने रोज़ा भी सेहत के लिए रखा है। चलो ये भी मान लेते हैं। अच्छा मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तुम लोग जो हर साल भेड़ बकरी बैल काट के जो में खाते हो और बोलते हो कि ये हम लोग जब मरेंगे वो जहन्नुम के आग से बचाएगा, ये कितने हद तक सच है? अगर ये जन्नत जहन्नुम नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा तो तुम ये सब करके क्या फ़ायदा, क्या होगा? फजूल में तो जानवर की ये बलि देना हुआ। देखिए, अगर आपके मुताबिक जन्नत जहन्नुम नहीं है तो जो हम कुर्बानी देते हैं उससे जो मीट निकलता है उसे खाने से प्रोटीन मिलता है। हमारे सेहत के लिए प्रोटीन एक अच्छी चीज़ है। और जो दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं वो तो हमेशा मीट नहीं खा पाते, तो हम उन लोगों को खिलाते हैं साल में एक बार। तो ये तो खुशी की बात है कि गरीब लोगों को भी मीट खाना को नसीब होता है। मैं यही समझ लूँगा कि हमने गरीबों को खिलाया, उसमें उन लोगों को जो खुशी मिली वो थोड़ी हमें भी मिली। चलो ये भी मान लेते हैं, तुम जो बोल रहे हो वो सही है। तो मैंने आपका तीनों सवालों का जवाब दे दिया। अब आपको मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। अच्छा बोलो, क्या सवाल है? देखिए, आपने 3 सवाल पूछी और मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया। अब आपको मेरी एक सवाल का जवाब देना है। और ये सवाल ये है कि अगर आप मर गए और उसके बाद आपको ये पता चला कि जन्नत है जहन्नुम है और खुदा है, तब आप क्या करेंगे? बताइए। यार एक बात है, इस सवाल का जवाब
मुझे सूझ नहीं रहा है। मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहता हूँ तुमसे, क्या मिलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता लीजिए। आप आराम से मुझे जवाब दीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। रुको रुको, मेरे एक नास्तिक दोस्त ने मुझे कॉल किया है, अब उससे थोड़ी बातें कर लेता हूँ। हेलो जी भाई, हाँ मैं फ़ोन पे दिन की बातें देख रहा था। हाँ भाई, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं सीआरपीएफ जो कैंप है ना, सीआरपीएफ का, उसके पास में ही बैठा हूँ, आ जाइए। खारुल भाई, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं खैरुल भाई, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अरे खैरुल भाई, उस दिन जो आपने सवाल किए थे, उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे तो नहीं मिला, पर मैं जानता हूँ उस सवाल का यही जवाब है कि मुझे एक सच्चा और एक ईमानदार मुस्लिम बनना है। मैं जानता हूँ उस दिन जो भी सवाल मैंने आपसे किया है वो बेबुनियाद और बेहुदा है। जन्नत जहन्नुम हो या ना हो, पर खुदा तो है। अगर हम मर गए और जन्नत जहन्नुम दोनों है तो हम खुदा को क्या जवाब देंगे? हम बस उनके लिए इबादत करेंगे और किसी के लिए नहीं।